Good morning friends. Myself KC मीना, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज मैं आपको इस क्लास में EL 205 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेकंड चैप्टर है वुलिन अलजेब्रा, उसके अंदर टॉपिक है वुलिन लॉज। तो इससे पूर्व की क्लास में वुलिन अलजेब्रा की क्लास में मैंने आपको बताया कि वुलिन अलजेब्रा क्या होता है, वुलिन अलजेब्रा की पोस्टुलेट्स क्या हैं, वुलिन अलजेब्रा की आइडेंटिटीज क्या हैं। ठीक है, तो आज हम वुलिन लॉज हैं, ठीक है, जिनके द्वारा हम वुलिन एक्सप्रेशंस को रिड्यूस करते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो पहला लॉ है वो है आपका बेसिक लॉ है, वो है आपका कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में कोई OR गेट है, दो इनपुट का OR गेट है और एक दो इनपुट का AND गेट है। तो हम ये देखते हैं कि OR गेट के अंदर अगर जो उसके इनपुट्स हैं उसको हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो उसके आउटपुट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब ऑर्डर को अगर चेंज कर दें इनपुट के को तो उसके आउटपुट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहले जैसे मान लीजिए दो इनपुट हैं आपके A और B, ठीक है, तो चाहे पहले A के साथ में B की ओरिंग कराएं। फॉर एग्जांपल जैसे ये देख लीजिए आप, y बराबर आउटपुट बराबर A प्लस B इक्वल होगा। अब चाहे हम A के स्थान पर B इनपुट रख दें और B के स्थान पर A इनपुट लगा दें तो भी आउटपुट आपका सेम आएगा। जैसा कि A को B के साथ और ऑपरेशन करवाएं या B का A के साथ और ऑपरेशन कराएं तो रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आउटपुट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कम्यूटेटिव लॉ कहता है। तो या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो OR गेट है, अगर OR गेट के इनपुट्स को हम इंटरचेंज कर देते हैं तो उनके आउटपुट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको हम आपका परफेक्ट इंडक्शन मेथड से भी समझ सकते हैं। जैसे आपका ये है, टेबल बनाते हैं हम, ठीक है, ये आपका A, ये B इनपुट, ये A प्लस B और ये B प्लस A, ठीक है। तो चार कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं आपके A और B के, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो जब A प्लस B करेंगे तो आपका A प्लस A में B को जोड़ेंगे या A को B के साथ और करवाएंगे तो क्या होगा आपका 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 1। पुनः अगर अपन इनके इनपुट्स को इंटरचेंज कर देते हैं या दूसरे शब्दों में कहूँ कि B को A के साथ ओरिंग ऑपरेशन में डालते हैं तो क्या होगा आपका 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1 एंड 1 प्लस 1 1। तो इस टेबल से भी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर OR गेट के दो इनपुट का OR गेट है तो और उसके इनपुट्स को हम अगर इंटरचेंज कर देंगे तो आउटपुट सेम रहेगा, रिमेन सेम, ठीक है। इसी प्रकार हम AND गेट के बारे में बात करते हैं कि अगर जो दो इनपुट का AND गेट है उसका एक इनपुट हम A रखते हैं, दूसरा B रखते हैं तो आउटपुट क्या होगा आपका A डॉट B। और अगर इनको आपस में एक्सचेंज कर देते हैं तो क्या होगा A के स्थान पर B और B के स्थान पर A, तो आउटपुट क्या होगा B डॉट A। जब इस प्रकार का ऑपरेशन करवाते हैं तो तब भी
आपका जो आउटपुट है वो सेम रहता है। इसको भी अपन परफेक्ट इंडक्शन मेथड से प्रूव कर सकते हैं। परफेक्ट इंडक्शन मेथड, तो इसमें भी हम आप टेबल बनाकर आराम से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखिए, ए डॉट बी एंड बी डॉट ए, इसके पुनः 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब ए को बी के साथ में एंड ऑपरेशन में डालते हैं, तो 0 डॉट 0 0 0 डॉट 1 0 1 डॉट 0 0 1 डॉट 1 1। अब RHS साइड हम करते हैं आपका बी का ए के साथ में एंड ऑपरेशन करवाएंगे, तो 0 डॉट 0 0 1 डॉट 0 0 0 डॉट 1 0 एंड 1 डॉट 1 1। टेबल को देखने से हमें पता चलता है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों कॉलम में जो आउटपुट है वो सेम है। इस प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं कि जो कम्यूटेटिव लॉ में जो इनपुट्स का एक्सचेंज या इंटरचेंज करते हैं हम, उससे रिजल्ट्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब दूसरा लॉ है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के अंदर क्या होता है, अगर हम ग्रुपिंग करते हैं वेरिएबल्स का, फॉर एग्जांपल एक तो ये तरीका हो सकता है, दूसरा ये तो OR गेट के अंदर है, और एंड के लिए ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में आपका पहले B और C जो वेरिएबल है या इनपुट है उनका ग्रुपिंग करके, और फिर एक दो इनपुट के OR गेट को हम दे रहे हैं, जिसका एक इनपुट तो है B प्लस C और दूसरा है A। अगर इसको मैं डायग्राम की सहायता से बताना चाहूँ तो आपको अपन इस प्रकार बताएंगे कि जो पहले तो हम B और C, तो B और C की ग्रुपिंग करवाएंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट जो OR गेट है उसके अंदर हम A देंगे। तो आउटपुट क्या आएगा आपका, A प्लस B प्लस C। ठीक है, ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा आपका, यदि हम पहले B प्लस C का ग्रुप करके और A के साथ ORing कराएं तो रिजल्ट ये आएगा, और अगर A प्लस B की पहले ग्रुप करके फिर C के साथ ORing कराएं तो भी रिजल्ट सेम आएगा। देखिए आप इस प्रकार, ए बी, तो यहाँ आएगा आपका A प्लस B, और इसको पुनः एक OR गेट में देंगे जिसका सेकंड जो इनपुट है वो होगा आपका C। तो आउटपुट क्या आएगा, A प्लस B प्लस C। इसको भी हम परफेक्ट इंडक्शन मेथड से इस प्रकार समझ सकते हैं आपका, परफेक्ट इंडक्शन मेथड। परफेक्ट इंडक्शन मेथड से किस प्रकार समझ सकते हैं, आपका वेरीफाई करते हैं, हम टेबल बनाते हैं आपका A B एंड C, तीन तो वेरिएबल हो गए, फिर सबसे पहले B प्लस C, देन उसके बाद में A प्लस B, फिर जो दोनों ही केस में जो आउटपुट्स हैं वो पहले A का B प्लस C के साथ में, और उसके बाद में A प्लस B एक साथ ग्रुपिंग, और फिर C के साथ में। तो आप देखिए इसमें जो कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे वो क्या होंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 एंड 1 0 0
1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ये तीनों वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन b प्लस सी निकालेंगे। b प्लस सी, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 1 1। ठीक है, अब आप करेंगे a प्लस बी। a प्लस बी है 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1 एंड 1 प्लस 1 1। ठीक है, अब अपने पास में आगे अब अपन को क्या करना है, a का b प्लस सी के साथ में और ऑपरेशन, a का b प्लस सी के साथ में। तो आपको इसको इस प्रकार समझेंगे, a का 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1 एंड 1 प्लस 1 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका LHS साइड 1a प्लस, जब b और c को ग्रुपिंग करके हम a के साथ ऑरिंग करवा रहे हैं। अब RHS साइड की बात करते हैं, जब a और b का ग्रुप बना के दोनों को ग्रुपिंग करके और के साथ और गेट्स देके फिर उसका आउटपुट और एक नेक्स्ट और गेट में देंगे और उसका दूसरा इनपुट होगा आपका c। अब आप देखिए a प्लस बी का c के साथ में, a प्लस बी का c के साथ में। ठीक है, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1 एंड 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1 एंड 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 1 1। अब इस टेबल में हम देखते हैं कि जो हमारा LHS है वो क्या है, a प्लस बी प्लस सी, और RHS क्या है, a प्लस बी प्लस सी। तो दोनों जो कॉलम हैं दोनों में आउटपुट की पोजीशन सेम है। तो इस प्रकार हम परफेक्ट इंडक्शन मेथड से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसी प्रकार हम एंड गेट का जो ऑपरेशन है आपका, पहले b और c का एंडिंग कराते हैं और फिर उसके आउटपुट को a के साथ में एंडिंग कराते हैं, फिर रिजल्ट देखते हैं, फिर a और b की एंड ऑपरेशन करवाते हैं, फिर c के साथ एंडिंग कराते हैं। इसको डायग्राम से हम इस प्रकार समझा सकते हैं कि पहले b और c, तो b डॉट c आ गया, इसको पुनः एक एंड गेट के अंदर देते हैं जिसका दूसरा इनपुट आपका a है और रिजल्ट देखते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ कहता है कि इस केस में रिजल्ट चेंज नहीं होता। ए बी, तो ए डॉट बी इसके साथ में पुनः एंड गेट में देते हैं जिसका कि दूसरा इनपुट सी है, तो ए डॉट बी डॉट सी। इसको भी अपन परफेक्ट इंडक्शन मेथड से वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार एसोसिएटिव लॉ कहता है कि जो एंड और गेट्स के इनपुट्स का ग्रुप फॉर्म करके दूसरे के साथ में एंड या और ऑपरेशन करवाते हैं तो उससे उसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रिजल्ट सेम रहता है। ठीक है, अब आप तीसरा लॉ है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, क्या कहता है, फर्स्ट है आपका जैसे ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू होगा आपका ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। दूसरा है आपका ए प्लस बी डॉट सी बराबर ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी।
तीसरा है ए प्लस ए बार डॉट बी इक्वल टू ए प्लस बी। तो फर्स्ट जो है अपन इसकी बात करते हैं, फर्स्ट लॉ की, ए डॉट बी प्लस सी बराबर है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि पहले हम एक और गेट के अंदर बी सी दें तो आउटपुट क्या आएगा, बी प्लस सी, और इसको हम एक एंड गेट के अंदर दें जिसका कि दूसरा इनपुट ए हो, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, ए डॉट बी प्लस सी। ये बराबर होगा यदि हम दो एंड गेट लें जिसमें पहले का इनपुट ए और बी हो, तो आउटपुट इसका ए डॉट बी आएगा। दूसरा एंड गेट लें जिसका इनपुट होंगे ए और सी, तो आउटपुट होंगे ए सी। इन दोनों एंड गेट्स के आउटपुट को एक और गेट में देंगे, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा आपका, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो जब अगर हम इस तरह का अरेंजमेंट यूज करते हैं तो भी उसके आउटपुट या सर्किट के आउटपुट की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सेम आता है। इसको भी हम परफेक्ट इंडक्शन मेथड से प्रूफ कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका जो दूसरा लॉ है आपका ये है ए प्लस बी डॉट सी बराबर ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। इसको डायग्राम की तरीके से हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि पहले एक एंड गेट का इनपुट जिसका इनपुट होगा आपका बी और सी, तो आउटपुट होगा उसका बी डॉट सी, उसको एक और गेट के अंदर दिया जाए जिसका कि दूसरा इनपुट है आपका ए। तो ये हो गया आउटपुट ए प्लस बी डॉट सी। ये बराबर होगा यदि हम दो और गेट लें जिसमें पहले के इनपुट हैं आपके ए और बी, तो इसके आउटपुट हो गए आपके ए बी, और दूसरा और गेट लें जिसके इनपुट्स हैं आपके ए और सी, तो इसके आउटपुट होगा आपका ए प्लस सी। इन दोनों के आउटपुट को एक एंड गेट में अप्लाई करेंगे लाइक दिस। तो आउटपुट क्या होगा आपका ए प्लस बी, जो कि फर्स्ट और गेट का आउटपुट है, और डॉट ए प्लस सी जो कि सेकेंड और गेट का आउटपुट है। तो दोनों ही केस में जो रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है। तो इस प्रकार वूलियन लॉज जो लॉज हैं वो कौन कौन से हैं आपके, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये मेन आपके वूलियन लॉज हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में ही वूलियन लॉज के अलावा, वो है आपका ड्युअलिटी थ्योरम। क्या है, ड्युअलिटी थ्योरम। ये टॉपिक है आपके सिलेबस में 2.5 पर, ठीक है। वूलियन लॉ है आपका 2.4 और ड्युअलिटी थ्योरम है आपका 2.5 पर। तो ड्युअलिटी थ्योरम से क्या होता है, किसी भी वूलियन रिलेशन से को हम चेंज कर सकते हैं दूसरे रिलेशन में। तो जो रूल्स हैं वो क्या है, किसी भी एक्सप्रेशन का ड्यूअल एक्सप्रेशन निकालने के लिए जो रूल्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो जो भी आपका वूलियन एक्सप्रेशन है, अगर आप उसका ड्यूअल एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं तो उसके 3 मुख्य नियम हैं। सबसे पहले तो जो और ऑपरेशन है, और ऑपरेटर है मतलब प्लस जहाँ है, उसको किस में बदलना है, आपको एंड ऑपरेशन में या डॉट में बदलना है।
सबसे पहले क्या करना है, जो और ऑपरेटर हैं उनको एंड ऑपरेशन में बदलना है, मतलब जहाँ प्लस है वहाँ डॉट करना है, और जहाँ एंड ऑपरेशन है या ऑपरेटर है उसको और ऑपरेटर में बदलना है, ठीक है, या जहाँ डॉट है उसको प्लस में बदल देंगे। तीसरा रूल है आपका, जहाँ 0 है उसको 1 कर देंगे, और जहाँ 1 है उसको 0 में बदल देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट वंस एंड जीरोस। तो ये 3 मुख्य नियम हैं आपके ड्युअलिटी थ्योरम के। किसी भी एक्सप्रेशन का ड्युअल एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्या है, मैं रिवाइव कर देता हूँ। और ऑपरेटर को एंड ऑपरेटर में बदल देना है, एंड ऑपरेटर को और ऑपरेटर में बदल देते हैं, और अगर 0 है तो उसको 1 में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 है तो उसको 0 में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। मान लीजिए हमारा a + 0 बराबर क्या होता है, a, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसका ड्यूअल एक्सप्रेशन निकालना है, इसका ड्यूअल एक्सप्रेशन निकालना है। तो क्या है, जहाँ प्लस है वहाँ क्या करेंगे हम, डॉट, मतलब जहाँ और ऑपरेटर है उसकी जगह एंड ऑपरेटर कर देंगे। दूसरा हमारे एक्सप्रेशन में जहाँ 0 है उसमें उसको क्या बदल देंगे, 1। तो ये इसका ड्यूअल एक्सप्रेशन हो गया। इसी प्रकार जैसे a + b + c, ठीक है, a + b + c बराबर जो रूल है आपका a + b + c। तो इसका ड्यूअल एक्सप्रेशन क्या होगा आपका, देखिए आप LHS साइड देखिए, जहाँ और ऑपरेटर है 2 जगह है, यहाँ आप एंड ऑपरेटर कर देंगे, ठीक है। तो ये लो, ये आपका और ऑपरेटर है उसकी जगह एंड ऑपरेटर कर दिया, और जहाँ एंड है वहाँ आपका क्या हो जाएगा, और। तो इसमें तो हमको नज़र नहीं आ रहा है, तो B और है तो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। RHS साइड देखिए आप, ये और ऑपरेटर है तो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। ये और है तो पुनः एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है और ये इसका ड्यूअल एक्सप्रेशन है। तो इस प्रकार आप किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन का ड्यूअल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। अब जो टॉपिक है नेक्स्ट आपका, वो है आपका 2.6, वो है आपका डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या है आपकी, तो डी मॉर्गन्स की 2 थ्योरम है। पहली थ्योरम कहती है कि नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड एंड गेट। नॉर गेट इज इक्वल टू बबल्ड एंड गेट। तो नॉर गेट क्या है आपका, ये नॉर गेट हो गया। मान लीजिए इसका 2 इनपुट का है, A और B, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होगा आपका, A + B का पावर। ये किसके इक्विवेलेंट होगा आपका, बबल्ड एंड गेट का। बबल्ड एंड गेट का मतलब ये है, ये बबल्ड एंड गेट है A और B। तो यहाँ A बार और B बार, और इसका आउटपुट क्या होगा आपका, A बार डॉट B बार। तो डी मॉर्गन्स की फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है आपकी, A + B का होल बार इक्वल टू A बार डॉट B बार। तो ये डी मॉर्गन्स थ्योरम की फर्स्ट थ्योरम है कि
कि आपका नॉर गेट इज इक्वलेंट टू बबल्ड एंड गेट। दूसरी थ्योरम है डी मॉर्गन्स थ्योरम की, वो कहती है आपकी कि नैंड गेट किसके इक्वलेंट है? बबल्ड और गेट के, बबल्ड और गेट के। ठीक है, तो नैंड गेट का सिंबल बनाइए आप। ये जैसे फॉर एग्जांपल आपका नैंड गेट है, ठीक है, 2 इनपुट का नैंड गेट है जिसका ए और बी 2 इनपुट हैं। ये आउटपुट हो गए आपके ए डॉट बी का होल बार। ये किसके इक्वलेंट है? बबल्ड और गेट के। तो बबल्ड और गेट आपके 2 इनपुट का और गेट है जिसके दोनों इनपुट से पहले आपने इन्वर्ट या नॉट गेट लगा रखा है, ए बी। तो यहाँ आएगा आपका ए बार, यहाँ आएगा आपका बी बार। तो आउटपुट क्या होगा इसका? ए बार प्लस बी बार। तो डी मॉर्गन्स की सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि नैंड गेट इज इक्वलेंट टू बबल्ड और गेट। उसको हम एक्सप्रेशन की फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं, ए डॉट बी का होल बार इक्वल होगा आपका ए बार प्लस बी बार। ये डी मॉर्गन्स की दूसरी थ्योरम है। कोई भी एग्जाम्पल लेकर हम उसको डीमॉर्गेनाइज कर सकते हैं किसी भी बूलियन फंक्शन को। ठीक है, तो अब मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने बात की आपकी बूलियन लॉज की। तो बूलियन लॉज हैं आपके, सबसे पहला कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ में जो इनपुट्स को इंटरचेंज करने पर आउटपुट के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। उसके बाद में एसोसिएटिव लॉ कहता है कि इनपुट्स की ग्रुपिंग करके अगर ऑपरेशन करवा जाए तो भी आउटपुट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी देखा हमने कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी आपका दोनों फंक्शन ग्रुपिंग भी है और ऑपरेशन भी डिफरेंट है, लेकिन आउटपुट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार ड्युअलिटी थ्योरम की बात करी तो ड्यूअल फंक्शन निकालने के लिए हमने मुख्य तौर पर 3 रूल बताए। एंड ऑपरेशन को और ऑपरेशन में कन्वर्ट कर देंगे, और को एंड में कन्वर्ट कर देंगे, 0 है तो 1 में कन्वर्ट कर देंगे, 1 है तो 0 में कन्वर्ट कर देंगे। ये ड्युअलिटी थ्योरम है, ड्यूअल एक्सप्रेशन निकालने का तरीका है। लास्ट में हमने डी मॉर्गन्स थ्योरम डिस्कस की। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम की फर्स्ट थ्योरम है वो कहती है कि नॉर गेट इक्विवेलेंट है बबल्ड इन एंड गेट के, और सेकंड थ्योरम कहती है आपकी नैंड गेट इक्विवेलेंट है बबल्ड और गेट के। थैंक यू वेरी मच।